हेलो दोस्तों। आप लोग कैसे हैं? उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। आज मैं पटना कला लेक्चर 2 लेके आई हूँ, जिसमें एमसीक्यू और मेंस के क्वेश्चन हैं। जब भी हम कोई टॉपिक पढ़ते हैं तो ये बहुत ज़रूरी हो जाता है कि पीटी के हिसाब से एमसीक्यू और मेंस के हिसाब से मेंस के क्वेश्चन देखा जाए, तभी हम एग्ज़ाम के पैटर्न को समझ सकते हैं और हम एग्ज़ाम को आसानी से निकाल सकते हैं। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन दिया है कि पटना कला किस प्रकार की शैली की पेंटिंग है। ऑप्शन दिया है, ऑप्शन ए है राजपूत शैली, ऑप्शन बी है मिनिएचर शैली, ऑप्शन सी है पहाड़ी शैली, ऑप्शन डी है आधुनिक शैली। तो इसका आंसर है मिनिएचर शैली। आइए हम जानते हैं कि मिनिएचर शैली क्या होती है। यह पेंटिंग बहुत ही छोटे आकार के चित्रों पर बनाई जाती है। इस तरह के पेंटिंग में बहुत बारीक रेखाएं होती हैं और सूक्ष्म रंग होते हैं। चेहरा, कपड़े, गहने सब बहुत पतली ब्रश से बनाए जाते हैं। चित्रों में राजा, महाराजा, रानी, युद्ध, पशु, प्रकृति, प्रेम कथाएं आदि दिखाए जाते हैं। इनमें प्राकृतिक रंगों का इस्तेमाल होता है, जैसे कि पौधे, फूल, सोना, चांदी, खनिज। इसी तरह की पेंटिंग को मिनिएचर पेंटिंग शैली कहते हैं। मुझे उम्मीद है कि मिनिएचर शैली क्या होता है अब आपको अच्छे समझ में आ गया है। अगर कभी एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है तो आप आसानी से इसको सही कर सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, पटना कलम की शुरुआत कहाँ से हुई। आप सभी को पता है पटना कलम की शुरुआत कहाँ से हुई है। यह बहुत इजी क्वेश्चन है। ऑप्शन देखते हैं। ए है दिल्ली, बी है जयपुर, सी है पटना, डी है लखनऊ। तो आप सभी आंसर जानते हैं इसका उत्तर है सी, पटना। आइए अब तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन दिया है कि पटना कलम को कंपनी स्कूल क्यों कहा जाता है। ऑप्शन ए है अंग्रेजों द्वारा वित्तीय सहायता मिलने के कारण, बी है यह केवल कंपनी द्वारा बनाई गई, सी है इसमें सिर्फ विदेशी कलाकार थे, डी है इसे ईस्ट इंडिया कंपनी के राजाओं ने बनाया है। इसका आंसर है अंग्रेजों द्वारा वित्तीय सहायता मिलने के कारण इस पेंटिंग को पटना कलम को कंपनी स्कूल कहा जाता है। चौथा क्वेश्चन है, पटना कलम का मुख्य विषय क्या था। ऑप्शन ए है युद्ध, बी है राजा महाराजा, सी है लोक जीवन और दैनिक गतिविधियां, डी है पौराणिक कथाएं। इसका आंसर है लोक जीवन और दैनिक गतिविधियां। क्वेश्चन 5 है, पटना कलम में किस प्रकार के रंगों का उपयोग होता था। ए है बहुत चमकीले रंग, बी है केवल तेल रंग, सी है हल्के और प्राकृतिक रंग, डी है केवल काले सफ़ेद रंग। इसका आंसर है हल्के और प्राकृतिक रंग। छठा क्वेश्चन है, पटना कलम की एक प्रमुख विशेषता है। ए है चेहरे पर गहरी भाव भंगिमा, बी है आउटलाइन का मजबूत उपयोग, सी है बड़े आकार की पेंटिंग, डी है केवल धार्मिक दृश्य। इसका आंसर है आउटलाइन का मजबूत उपयोग। इसी तरह सातवां क्वेश्चन है, पटना कलम के कलाकार अधिकतर कहाँ से आए थे। ए है बंगाल से, बी है दक्षिण भारत से, सी है मुगल दरबार से, डी है राजस्थान से। तो इसका आंसर आप सभी को पता है। इसका आंसर है मुगल दरबार से। दोस्तों, अगर आपको एमसीक्यू में दिक्कत हो रही है तो या फिर समझ में नहीं आ रहा है तो आप मेरा पुराना लेक्चर पटना कला लेक्चर 1 आप देख सकते हैं। उस टॉपिक को डिटेल से समझिए, तभी आपसे एमसीक्यू भी बनेगा। एमसीक्यू बहुत आसान है, इसलिए ये टॉपिक ज़्यादा टफ नहीं है। आप पहले इसे डिटेल से पढ़िए, उसके बाद समझिए, तो अपने आप आपको ये एमसीक्यू बनने लगेगा। अब आइए हम देखते हैं बीपीएससी में पूछे जाने वाले संभावित प्रश्न। इस टॉपिक से क्या क्या क्वेश्चन आ सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, पटना कला को कंपनी पेंटिंग क्यों कहा जाता है। दूसरा क्वेश्चन है, पटना कला की 3 मुख्य विशेषताएं लिखिए। तीसरा क्वेश्चन है, पटना कला किन विषयों पर आधारित है। चौथा क्वेश्चन है, पटना कला के प्रमुख कलाकार कौन थे। और पांचवा क्वेश्चन है, यह कला कब और किस परिस्थिति में शुरू हुई। देखिए, ये मेंस के क्वेश्चन है और आपको ये क्वेश्चन तभी समझ में आएंगे जब आपने टॉपिक बहुत बेहतरीन तरीके से पढ़ा हो और साथ ही साथ आपने उसको अपने कॉपी पे लिखा भी हो, क्योंकि बिना लिखे बीपीएससी एग्ज़ाम नहीं निकल सकता, आप सभी को पता है। इसलिए जितने भी क्वेश्चन हैं आप टॉपिक बाय टॉपिक उसको पढ़िए, एमसीक्यू को समझिए और साथ ही साथ
बीपीएससी मेंस के जितने भी पीवाईक्यू क्वेश्चन हैं, टॉपिक के हिसाब से डेली लिखना शुरू कीजिए। आप छोटा ही लिखिए, ज़्यादा बड़ा लिखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि स्टार्टिंग में शुरू करने के लिए छोटा ही लिखा जाता है। यकीन मानिए आपका यह एग्ज़ाम बहुत आसानी से निकल सकता है। दोस्तों, आपको मैं एक और बात कहना चाहूँगी, पढ़ाता तो बहुत लोग हैं, लेकिन आपको उन्हीं से पढ़ना है जिनसे आपको बहुत अच्छे से टॉपिक समझ में आता हो, जो बहुत ही ईजी भाषा में आपको समझा सके, क्योंकि आखिरकार एग्ज़ाम में लिखना आप ही को है और आपके लिखने से ही आपका एग्ज़ाम नंबर डिसाइड होता है। इसीलिए आप उन्हीं से पढ़ाई कीजिए जो आपको कोई भी टॉपिक बहुत ही आसान भाषा में आपको समझा सके। यह टॉपिक आपको कैसा लगा आप हमें ज़रूर बताइए। साथ ही साथ यह टॉपिक से अगर आपको कोई डाउट है तो वो भी हमें बताइए। साथ ही इसके अगले दिन हम नेक्स्ट लेक्चर को हम कंप्लीट करेंगे। इसके लिए आप सभी तैयार रहिएगा। धन्यवाद।